हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो कैंसर के लिए लेकर आई हूँ। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपकी जो भी लव लाइफ चल रही है, जो भी पर्सन है आपके साथ, तो जब भी आपकी लव लाइफ चल रही है पास्ट से लेके प्रेजेंट में और जो फ्यूचर में कुछ चेंज क्या आया है। मतलब चल तो रही है लव लाइफ, और जो पहले था, जैसे स्टार्टिंग में आपका था डे वन से क्या, और पास्ट से में क्या क्या चेंज आया है। और जिस भी करंट पोजीशन में आपकी लव लाइफ चल रही है, तो आगे फ्यूचर में जाके आपकी लव लाइफ में क्या चेंज आएगा। एक क्वेश्चन होता है आपके मन में कि भाई जो चेंज आ रहा है या जिस टाइप की लव लाइफ अभी चल रही है, तो क्या आगे का जो टाइम है उसमें भी क्या इसी टाइप की लव लाइफ चलेगी, या इसी टाइप का रिलेशन रहेगा मेरा, या रिलेशन में हमारे चेंज आ जाएगा। तो वही टॉपिक है कैंसर आपका। और मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जॉडिक बेस पर होते हैं टैरो कार्ड। तो इसको सबसे पहले आप सन साइन से देखिएगा, और उसके बाद आप इसको मून साइन वीनस साइन से देख सकते हैं। और सबसे अच्छा तो गाइस ये रहता है कि आप जिस भी साइन के हो, सबसे पहले उस जिस भी साइन से आपको रेजोनेट होती हो, जिस भी साइन से रेजोनेट होती हो, आप उस साइन से इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो गाइस मैं रीडिंग स्टार्ट कर लेती हूँ कैंसर कि क्या क्या चेंज आया। तो मैं पास्ट का चेंज बताऊंगी आपको, प्रेजेंट में क्या चेंज आया है मैं बताऊंगी आपको, और फ्यूचर में जो है क्या चेंज आएगा आपके रिलेशन में। तो जो भी रीडिंग है वो इसी बेस पर है। और मैं बोलूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जल्द तरीके से देखिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो सबसे मैच नहीं होती है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन चाहते हैं, हेल्थ केयर, लव लाइफ, रिलेशन, किसी भी चीज़ में, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तभी आप उससे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। सो गाइस देख लेते हैं कि क्या होता है आपका रिलेशन में, क्या क्या चेंज है जो आपने फेस किए हैं अभी तक। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। स्टार्ट करते हैं। कार्ड कार्ड सफल हो गए हैं गाइस, मैंने स्टार्टिंग में ही कार्ड सफल करके रखे हुए थे। टू ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, द हेरोफेंट, ओके। कार्ड अपने आप से आ रहे हैं। चलिए मैं देख लेती हूँ कौन सी कार्ड आए अपने आप से। मून, द मून। काफ़ी सैडनेस हो रही है कैंसर आपको तो इस टाइम। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, द एम्परर, टेन ऑफ swords, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर आपकी कार्ड जो है मेरे सामने आ चुके हैं। अगर मैं सारे कार्ड्स को पहले मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो कार्ड को रीडिंग करने में। गाइस ये जो ये रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है। तो मैं आपको बता दूं
कि टाइमलेस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी ईयर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जभी से आप देखेंगे तभी से रेजोनेट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। फीलिंग जो है आपकी निकल कर आएगी। और टाइमलेस रीडिंग को देखते कैसे हैं, तो जभी भी आप टाइमलेस रीडिंग देखते हैं तो आइज़ को क्लोज़ करने के बाद आप मेडिटेशन कीजिएगा। जो भी आपके पर्सन है उनको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, क्योंकि जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से आपकी कार्ड में आ जाए, जो वाइब्रेशन है आपको वही सुनने को मिले। तो जो चीज़ें हैं वो एकदम से आपको एनर्जी जो है वो प्रॉपर तरीके से मिलेगी अगर आप मेडिटेशन करके आइज़ को क्लोज़ करके अपने पर्सन के अकॉर्डिंग कार्ड को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, कैंसर, अगर मैं डे 1 से स्टार्ट करूं तो चीज़ें जो है वो बहुत आसान थी तब। प्रॉब्लम जो है वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, और स्टार्टिंग जो थी लव लाइफ की बहुत ही बेहतरीन थी। अगर मैं बोलूँ कैंसर, आपकी लव लाइफ बहुत खूबसूरत थी स्टार्टिंग में। डे 1 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो कुछ चीज़ें जो है पास्ट में आपकी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल जो हो जाना, तो वो चीज़ें जो है आपने आउट ऑफ कंट्रोल जो चीज़ें थी वो आपने फेस की। स्टार्टिंग्स में तो बहुत अच्छा था आपका लव लाइफ। अगर मैं बोलूँ तो सारी चीज़ें जो है वो एकदम से परफेक्ट थी। आप भी बहुत खुश थे, आपके पर्सन भी, और रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तब आपका। लेकिन सिचुएशन जो है पास्ट की अगर मैं देखती हूँ तो कोई ना कोई सिचुएशन जो है आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशन में आई। तो थर्ड पार्टी चेंज जो मुझे पास्ट का मुझे आपके रिलेशन में दिखाई दे रहा है, कि जो थर्ड पार्टी का चेंज था वो मुझे आपके रिलेशन में दिखाया कि भाई आपकी जो स्टार्टिंग थी, आपकी जो लव लाइफ थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सब कुछ अच्छा था। बट अचानक से क्या होता है कि जो आपके पर्सन है या कोई भी आप लोगों के बीच में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट में, कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में एंटर हुई। चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, जब भी थर्ड पार्टी सिचुएशन का मैं नाम लेती हूँ तो हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि किसी में थर्ड पार्टी में, किसी में उसी की बात कर रही हूँ, किसी लड़की की या किसी बॉय पर्सन, मेल या फीमेल, किस टाइप से नहीं कि गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी कोई भी हो सकती है, फैमिली इशू हो सकता है, वर्क लाइफ हो, या जो भी चीज़ें, वही पर्सन जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आता है उसको हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं। तो जो चीज़ है आपकी निकल कर आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपकी लव लाइफ में एंटर हुई, और उस लव लाइफ में एंटर होने की वजह से आपकी जो लव लाइफ थी डिस्टर्ब होना शुरू हो गई। डिस्टर्ब होना शुरू हो गई, जब एक बार डिस्टर्ब होना शुरू हो गई तो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनसुलझी होने लगी। लव लाइफ जो है एकदम से अनबैलेंस हो गई। वही चीज़ें जो जिसमें बातें बहुत काफ़ी, अगर मैं बोलूँ तो बहुत पॉजिटिव होती थी, काफ़ी काफ़ी देर आप बातें करते थे, वही चीज़ें जो है निकल कर आ रही हैं कि भाई उन्हीं चीज़ों में आपकी टेंशन होना शुरू हो गई, उन्हीं चीज़ों में आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। सब मतलब जो लव लाइफ थी वो एकदम से मैं बोलूँ तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। हो सकता है कि आपके पर्सन ने या आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो, क्योंकि जो इसमें सिचुएशन दिखाई दे रही है वो नो कम्युनिकेशन की दिखाई दे रही है, कि आपके पर्सन ने या आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। ये साफ इसमें मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ब्लॉकेज वाली कंडीशन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप और आपके जो पर्सन है, द मून का कार्ड आया हुआ है। द मून का कार्ड है, सैडनेस का कार्ड है, कि आपका पर्सन है और आप दोनों उदास दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें जो हैं उतनी प्योरिटी के साथ नहीं दिखाई दे रही हैं, उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं जितनी अच्छी लव लाइफ में स्टार्टिंग में थी। तो ये हो गया आपका पास्ट। अगर मैं प्रेजेंट के बोलूँ तो चीज़ें जो है अभी भी कहीं ना कहीं किसी हद तक उसी सिचुएशन में आप अभी भी हैं। अभी भी आपकी जो लव लाइफ है वो इतनी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं है। रिलेशन जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। अगर मैं बोलूँ, कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि जो चीज़ें हैं आपको समझ नहीं आती होगी, आपको लगता होगा कि जो रिलेशन है वो आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं बीच में तो नहीं अटक के ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो चेंज है आपके डे 1 से लेके पास्ट से लेके प्रेजेंट तक में, ये चेंज आया है आपके लव लाइफ में, कि बहुत चीज़ें जो हैं आपकी अनबैलेंस हुई, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ब्लॉक कम्युनिकेशन आ रहा है। एक जन बात करने को तैयार होता है तो दूसरा जन है तो ब्लॉक कर देता है। जब वो ब्लॉक की सोचते हैं कि ब्लॉक खोल दूँ तो आपको शायद गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई कहीं न कहीं दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ है कि आपकी जो लव लाइफ है वो तो डिस्टर्ब हो गई।
भाई अब प्रॉपर तरीके से बात नहीं हो रही, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा ना आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं, ना आप पर्सन, और अकेलापन भी फ़ील हो रहा है आपको, वो भी काफ़ी अलोन फ़ील कर रहे हैं, आप भी और दूसरी चीज़ है, आप लोग काफ़ी एक-दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं। काफ़ी एक-दूसरे को कहते हैं ना कि गलत समझना। तो गलत भी आप लोग एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। एक-दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही है कि भाई आप लोग एक-दूसरे को के प्रति काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है दोनों एक-दूसरे के लिए लिए हुए हैं। तो ये जो चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में, ये जो चेंज है आपकी लव लाइफ़ में, डे 1 से लेके पास्ट से लेके प्रेज़ेंट तक में ये चेंज आया। अब होना क्या है, अब आपको कभी-कभी आपके माइंड में ये चीज़ आती होगी कि भाई इतना ज़्यादा लड़ाइयाँ होना, इतना ज़्यादा झगड़ा होना, इतनी ज़्यादा टेंशन होना, अब जो लव लाइफ में आगे का जो टाइम है, अब क्या चेंज आएगा लव लाइफ में? अब अगर ये चीज़ देखी जाए तो अब आपको ये इस चीज़ में सबसे ज़्यादा टेंशन होती है कि लव लाइफ जो है आगे क्या चेंज करेगी आपको? क्या चेंज आएगा? अगर आपने मैरिज के लिए ड्रीम्स देखा है तो क्या वो पूरा होगा? और बहुत सी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि भई लाइफ में कभी आगे बढ़ेंगे रिलेशन में। ये सब चीज़ें जो हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा परेशान हो रहे हैं इस टाइम, और आपका जो पर्सन है वो आपसे प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रहा है। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से आपकी लव लाइफ़ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। अब चेंज क्या आएगा फ्यूचर में? ये चीज़ आपके माइंड में रहती है क्योंकि जो पर्सन है वो काफ़ी उनका मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे आपका भी कैंसर दिखाई दे रहा है कि आप भी जो है बहुत परेशान हैं अपने पर्सन की वजह से कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन जो है ब्लॉक आ रहा है, चीज़ें जो हैं सुलझी हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं बहुत टेंशन हो रही है आपको, टेंशन मुझे साफ दिखाई दे रही है। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि टेंशन हो रही है आपको कि नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, अब फ्यूचर का देखते हैं। देखिए फ्यूचर का अगर मैं देखती हूँ कि फ्यूचर में आपका जो रिलेशन है वो कैसा जाएगा, तो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं मुझे दिखाई दे रही हैं अकॉर्डिंग टू कार्ड, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। चीज़ें जो है मुझे बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। चेंज जो है मुझे आपकी लव लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें जो है सुधरती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, मैं इधर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कैंसर आपसे, कि एक होता है कि एकदम से चेंज आ जाना, होता है ना कि कभी-कभी किसी चीज़ में एकदम से चेंज आ जाना। तो मुझे यहाँ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि एकदम से चेंज आएगा। हाँ, चेंज आएगा, चेंज भी पॉजिटिव आएगा। क्योंकि देखिए ये जो कार्ड है, इसमें एक पर्सन है, वो जो कप लिए है उसमें बहुत सारा लव है, गॉड का ब्लेस है, और ये जो कार्ड आया हुआ है ये जस्टिस है। तो ये जो कार्ड है वो कहीं न कहीं बताते हैं कि चेंज है लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशन में चेंज आएगा। चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज एकदम से नहीं आएगा कि आप सोचिए कि एकदम से चेंज आ जाए। एकदम से नहीं आएगा, चेंज आएगा, थोड़ा धीरे-धीरे आएगा, स्लोली-स्लोली। लेकिन जब भी वो चेंज आएगा काफ़ी पॉज़िटिविटी को लेकर आएगा, काफ़ी सुधार लेकर आएगा आपकी लव लाइफ़ में। जीवन जो है आपका लव लाइफ़ का, रिलेशन का, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो जो पर्सन है मैरिज के लिए बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं आपको। चीज़ें जो है मुझे सुधरती हुई आपकी लव लाइफ़ के लिए मुझे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं आपका क्या चेंज आएगा उसके रूप में देखूँ। पर्सन है कोई आपसे जो बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर, प्रेज़ेंट में कोई पर्सन है जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन उनका ब्लॉक आ रहा है, बात नहीं हो रही है, बहुत दिन से परेशान हैं अगर आप उनके लिए। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कि हो सकता है कि वो कोई आपको मैसेज कर दें, और जिन्होंने अभी तक केयर नहीं की थी, जो अभी तक बात भी सही से नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है कि वो बात करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि ये जो चेंज है काफ़ी पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहे हैं कैंसर आपके लिए। लाइफ जो है चेंज हो सकती है, रिलेशन जो है अगर वीक हो गया था आपका तो काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आगे का जो टाइम आ रहा है कोई मैसेज मिल जाए, कोई प्रपोज़ल मिल जाए। मैरिज के लिए आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि मैरिज मैरिज में जो है आपका पर्सन जो है मैरिज का कुछ प्रपोज़ल दे दे कि भाई मैरिज कब करेंगे हम। तो जो चीज़ें हैं मुझे कहीं न कहीं सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है आगे की लाइफ में। लव लाइफ जो है बैलेंस में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं न कहीं वो जो चीज़ें हैं, जो लव लाइफ है वो कहीं न कहीं मुझे आगे बढ़ती हुई, मूव होती
आगे बढ़ती हुई, मतलब आगे बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं चांस जो है बहुत ज़्यादा पॉज़िटिविटी के हैं। तो कैंसर यही थी आपकी रीडिंग। और अगर अभी भी आपको थोड़ा-सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनसुलझी हैं आपकी, तो आप मुझे पर्सनैलिटी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर दे दिया गया है। और प्लीज़ पूरी रीडिंग देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा रीडिंग, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो नोटिफ़िकेशन जो है आपसे छूट जाता है। तो गाइज़ पूरी रीडिंग देखिएगा स्टार्टिंग से, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को। एंड गुड डे, बाय बाय।